आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का योग और व्यवकलन। पूर्णांकों यानी इंटीजर्स के योग यानी एडिशन और व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन की समझ हमें कई स्थितियों में उपयोगी सिद्ध होती है। जैसे ये राहुल का बैंक खाता है, इसमें जमा राशि धन चिन्ह से और निकाली गई धनराशि ऋण चिन्ह से व्यक्त की है। शेष प्राप्त करने के लिए पहले की शेष रकम के साथ इनका योग किया गया है। इस तरह पूर्णांकों के योग और व्यवकलन का उपयोग हम और भी कई स्थितियों में करते हैं, जैसे कुल लाभ पता करने के लिए, तापमान में बढ़त या कमी पता करने के लिए इत्यादि। तो आइए सीखें पूर्णांकों का योग यानी एडिशन ऑफ इंटीजर्स कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी स्थान का तापमान धन 5 डिग्री सेल्सियस है और वह धन 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, तो नया तापमान क्या होगा, यह धन 5 धन 3 से पता किया जा सकता है। अगर पूर्णांकों का चिन्ह समान हो तो उन्हें चिन्ह के बिना जोड़ा जाता है और परिणाम के साथ जोड़ी जाने वाली संख्याओं का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दो धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का योग करते समय इन्हें चिन्ह के बिना जोड़ते हैं और परिणाम 8 को धन चिन्ह के साथ यानी धन 8 के रूप में व्यक्त करते हैं। इसी तरह अगर तापमान ऋण 5 डिग्री सेल्सियस है और तापमान में ऋण 3 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन होता है, तो नया तापमान क्या होगा, यह ऋण 5 धन ऋण 3 से पता किया जा सकता है। यहाँ दो ऋणात्मक पूर्णांकों यानी निगेटिव इंटीजर्स का योग किया जा रहा है जिनका चिन्ह समान है, इसलिए यहाँ भी पहले हम इन्हें चिन्ह के बिना जोड़ेंगे और परिणाम 8 को ऋण चिन्ह के साथ यानी ऋण 8 के रूप में व्यक्त करेंगे। अब मान लीजिए तापमान धन 5 डिग्री सेल्सियस है और तापमान में ऋण 3 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन होता है, तो नया तापमान क्या होगा, यह हम कैसे पता करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह धन 5 धन ऋण 3 से पता किया जा सकता है। अगर जोड़ी जाने वाली संख्याओं के चिन्ह अलग हो तो हम चिन्ह को नजरअंदाज करते हैं और बड़े मान से छोटा मान घटाते हैं और फिर परिणाम के साथ बड़े मान वाली संख्या का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ हमने 5 से 3 घटाकर परिणाम 2 के साथ बड़े मान वाली संख्या धन 5 का धन चिन्ह लगाया है, इसलिए परिणाम होगा धन 2। इसी तरह ऋण 5 धन 3 करना होगा, तो हम 5 ऋण 3 करेंगे जिससे परिणाम 2 प्राप्त होगा। फिर हम इसके साथ बड़े मान वाली संख्या यानी ऋण 5 का ऋण चिन्ह लगाएंगे, यानी कि जवाब प्राप्त होगा ऋण 2। पूर्णांकों का योग संख्या रेखा पर भी किया जा सकता है। आइए इसे समझें। धन 5 धन 3 का योग संख्या रेखा पर करने के लिए पहले हम धन 5 का संख्या रेखा पर स्थान ज्ञात करेंगे। चूंकि धन 5 धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसका स्थान 0 से दाईं ओर 5 कदमों पर है। फिर हम दूसरी संख्या का चिन्ह देखते हैं। संख्या रेखा पर दो पूर्णांकों का योग करते समय अगर दूसरी संख्या का चिन्ह धन होगा तो हम पहली संख्या के दाईं ओर चलते हैं और अगर ऋण हुआ तो बाईं ओर चलते हैं। चूंकि यहाँ दूसरी संख्या का चिन्ह धन है, इसलिए हम 5 से दाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुँच जाएंगे धन 8 पर, जो कि धन 5 धन 3 का परिणाम है। इसी प्रकार अगर हमें ऋण 5 धन ऋण 3 करना होगा तो 0 से बाईं ओर 5 कदम चलेंगे। फिर दूसरी संख्या का ऋण चिन्ह होने के कारण फिर से 3 कदम बाईं ओर चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे ऋण 8 पर, जो कि ऋण 5 धन ऋण 3 का परिणाम है। जरा सोचिए, अगर हमें संख्या रेखा पर धन 5 धन ऋण 3 का परिणाम प्राप्त करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। आपने सही सोचा। धन 5 के लिए पहले हम 0 से दाईं ओर 5 कदम चलेंगे और फिर उसमें ऋण 3 जोड़ने के लिए बाईं ओर 3 कदम चलेंगे, इसलिए परिणाम होगा धन 2। अब आइए जानते हैं पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कैसे किया जाता है। लेकिन इससे पहले हमें एक बात समझना जरूरी है। अगर दो संख्याओं का योग 0 आता है तो वे एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स होती है। जैसे धन 5 और ऋण 5, ऋण 3 और धन 3, ऋण 9 और धन 9 इत्यादि।
संख्याओं के इन युग्मों को देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम संख्या को विपरीत चिन्ह के साथ लिखकर प्राप्त किया जाता है। इस समझ के साथ आइए पूर्णांकों का व्यवकलन करें। मान लीजिए तापमान धन 5 डिग्री सेल्सियस से घटकर ऋण 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है और हमें तापमान में गिरावट पता करनी है, तो यह हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें अंतिम तापमान यानी ऋण 3 डिग्री सेल्सियस से प्रारंभिक तापमान यानी धन 5 डिग्री सेल्सियस को घटाना होगा। जब भी हमें एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाना होता है, तब हम घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम दूसरे पूर्णांक में जोड़ते हैं। जैसे अगर ऋण 3 से धन 5 का व्यवकलन करना होगा, तो हम ऋण 3 के साथ धन 5 का योज्य प्रतिलोम जोड़ते हैं, यानी कि ऋण 5 को जोड़ते हैं। पूर्णांकों का योग कैसे किया जाता है यह हम पहले ही सीख चुके हैं। यहाँ पर ऋण 3 धन ऋण 5 का योग आएगा ऋण 8, यानी कि ऋण 3 ऋण धन 5 बराबर ऋण 8। संख्या रेखा पर व्यवकलन करने के लिए हम पहले व्यवकलन को योग में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर संख्याओं को जोड़कर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। परिवर्तन के बिना भी हम संख्या रेखा पर व्यवकलन कर सकते हैं। इसके लिए हम पहली संख्या का स्थान ज्ञात करते हैं। संख्या रेखा पर दो पूर्णांकों का व्यवकलन करते समय अगर दूसरी संख्या का चिन्ह धन होगा तो हम पहली संख्या के बाईं ओर चलते हैं और अगर ऋण होगा तो दाईं ओर चलते हैं। जैसे ऋण 3 ऋण धन 5 का व्यवकलन करने के लिए पहले हम ऋण 3 का स्थान ज्ञात करेंगे, जो है 0 से बाईं ओर 3 कदमों पर, और फिर हमें धनात्मक पूर्णांक धन 5 को घटाना है, इसलिए ऋण 3 के बाईं ओर 5 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे ऋण 8 पर, जो कि ऋण 3 ऋण धन 5 के व्यवकलन का परिणाम है। इसी तरह अगर हमें ऋण 5 ऋण 3 का व्यवकलन करना होगा, तो पहले हम ऋण 5 का स्थान ज्ञात करेंगे, जो है 0 से बाईं ओर 5 कदमों पर। चूंकि अब हमें ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 3 को घटाना है, इसलिए ऋण 5 के दाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे ऋण 2 पर, जो कि ऋण 5 ऋण 3 के व्यवकलन का परिणाम है। इस तरह से आज हमने सीखा पूर्णांकों का योग और व्यवकलन। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे।